गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का 10वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। यानी दिया है यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। इस P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। तो जो स्पर्श रेखा PA और PB बना है, तो यहाँ पर जो कोण बना है यह, और ये देखिए स्पर्श बिंदु A और B को मिलाने से ये जो केंद्र पर कोण बना है, यानी कोण AOB, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योग 360 होना, सॉरी 180 अंश होना चाहिए, संपूरक कोण होना चाहिए। हमें सिद्ध करना कि केंद्र का बना कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग मिलाकर 180 अंश होता है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। यानी जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हमें यही सिद्ध करना है। देखिए हम हल कर रहे हैं। देखिए जो दिया पहले हम लिख लेते हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। O है तथा P वृत्त से बाहर एक बिंदु है, एक बिंदु है और P से स्पर्श रेखा PA तथा PB है। हमें सिद्ध करना है कोण APB सिद्ध करना। देखिए कोण APB जहां पर कोण बनता है बीच में, देखिए जैसे कोण यहाँ पर बना है P पर, तो P बीच में रहेगा और हम शुरू करेंगे इसके यहाँ ले APB या हम BPA दोनों लिख सकते हैं। तो हम A से शुरू करेंगे, A से लिखना ज्यादा अच्छा रहा सीरियल नंबर से। यानी कोण APB, यहाँ पर अगर कोण बनेगा बीच में तो हम यहाँ ले शुरू करेंगे। कोण APB प्लस ए वाला कोण जो यहाँ पर बना केंद्र पर, यानी कोण AOB, इसका योग मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। देखिए जब कोण APB और AOB, देखिए स्पर्श बिंदु द्वारा, देखिए जो बाहर वृत्त के बाहर बना है बिंदु पर बना कोण APB, ए कोण प्लस देखिए स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, दोनों का योग 180 अंश होगा तो संपूरक होगा। यही हमें सिद्ध करना है। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश होना चाहिए। हमें इतना सिद्ध करना है। अब देखिए A और B दोनों स्पर्श बिंदु हैं, तो देखिए हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से, देखिए अब यहाँ पर देखिए O क्या वृत्त का केंद्र है। O वृत्त के केंद्र से ये जो स्पर्श रेखा A है, यानी AP जो स्पर्श रेखा है, इस पे OA क्या है, लंब है। यानी वृत्त के केंद्र से क्या इस पर लंब है। देखिए यानी OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि OA तथा OB वृत्त हैं और वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर
देखिए ओए तथा ओबी वृत्त वृत्त सॉरी देखिए ओए तथा ओबी त्रिज्या है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। देखिए ओए तथा ओबी त्रिज्याएं हैं, ओए तथा ओबी त्रिज्याएं हैं। ओए तथा ओबी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या देखिए ओए तथा ओबी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, यानी कोण देखिए कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर होगा 90 अंश। देखिए लिखा है कि ओए क्या है वृत्त पर, अरे सॉरी ओए क्या है त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये जो ओए त्रिज्या है स्पर्श रेखा एपी पर लंब होगा, तो लंब होगा तो उसको लिखेंगे कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी 90 अंश, यानी यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये होगा 90 अंश का। तो देखो उसको मैं लिख दिया कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। इसी प्रकार से देखिए ओ भी त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है और यह त्रिज्या स्पर्श देख रहा है पीपी पर लंब है। देखिए ओ भी त्रिज्या है और ओ भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पीबी पर लंब है, लंब है तो ओ बी पी भी 90 अंश का होगा। यहां लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार ओ बी त्रिज्या है, त्रिज्या है और पीबी पर लंब है, पीबी पर लंब है। इसलिए इसलिए देखिए कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर होगा 90 अंश। देखिए हमने सिद्ध किया यहाँ पर कि कोण ओ ए पी और ओ बी पी 90 अंश है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं हल कर रहा हूँ, जगह नहीं है नहीं हट पाएगा। देखिए हमने अब ये सिद्ध कर दिया कि देखिए ओ ए पी और ओ बी पी 90 अंश है। अब हम देखेंगे देखिए ए पी बी ओ ये चतुर्भुज है, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी बी ओ में, देखिए चतुर्भुज ए पी बी ओ में देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो देखिए इसमें चार कोण बन गए ए पी बी, पहला कोण हो गया ए पी बी, देखिए पहला कोण ए पी बी यह वाला, दूसरा कोण देखिए हमें इसे बताना है तो क्या कहेंगे कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ, देखिए दूसरा कोण ये, पहला कोण यह हो गया, दूसरा कोण यह, तीसरा कोण देखिए हमें इससे बताना है, शुरुआत करेंगे यहाँ ले कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए। अब देखिए चौथा कोण यह है, हमको इसको बताना तो क्या करें कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी, इन सब का योग होगा 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। अब देखिए ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण देखिए पी बी ओ, पी बी ओ या ओ बी पी, एक कोण हुआ, यानी देखिए कोण पी बी ओ, पी बी ओ ये कोण कितना 90 अंश का हमने सिद्ध किया है। यानी देखिए ये जो देखिए वृत्त पर इस स्पर्श रेखा पर ओ बी त्रिज्या है, तो ये कोण यानी ओ बी पी या पी बी ओ ये मिलाकर कितना होगा 90 अंश का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 अंश। फिर देखिए कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए कोण हमको पता नहीं है तो इसको लिख देंगे कोण बी ओ ए। फिर देखिए प्लस कोण
ओ ए पी, ओ ए पी, देखिए ये भी 90 अंश का है, कोड ओ ए पी ये भी 90 अंश का है, यहाँ पर 90 अंश लिख दिया, बराबर 360 अंश। अब देखिए कोड ए पी बी प्लस कोड बी बी ओ ए प्लस कोड बी ओ ए, कोड बी ओ ए। अब देखिए प्लस देखिए 90 ए मिलाकर हो गया 180 अंश, अब बराबर है उधर 360 अंश। अब देखिए कोड ए पी बी प्लस कोड बी ओ ए, देखिए कोड ए पी बी प्लस कोड बी ओ ए बराबर देखिए 360 उस पार है। अब देखिए बराबर की इधर का जो 180 है, जब बराबर को उस पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 180 पक्षांतर करने पर। अब देखिए कोड ए पी बी प्लस कोड बी ओ ए बराबर देखिए कितना हो गया है 360 में से 180 घटाएंगे, ये हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर, देखो लिखा था सवाल में, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी किसी वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जैसे पीए और पीबी द्वारा बना कोण ये, और स्पर्श बिंदुओं, देखिए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण बी ओ ए या ए ओ बी कोण का संपूरक होता है, यानी इसका और इसका कोण का योग मिलाकर कितना होना चाहिए 180, तो उसे कहते हैं संपूरक। तो हमें संपूरक सिद्ध करना था, तो देखिए कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी या बी ओ ए, इसका योग हो गया 180, यानी ये हो गया संपूरक कोण, हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी बाह्य बिंदु द्वारा स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु द्वारा स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने से केंद्र पर बना कोण संपूरक होता है, बना कोण संपूरक होता है, संपूरक होता है। देखिए यही सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।